आज बिरसा मुंडा की जयंती है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड में बिरसा मुंडा के गांव उलीहातू जा रहे हैं। यह पहला मौका होगा जब देश के प्रधानमंत्री झारखंड के खूंटी जिले में स्थित उलीहातू जाएंगे। पीएम मोदी उलीहातू में बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देंगे और उनके परिवार वालों से मुलाकात भी करेंगे। इसके बाद खूंटी में जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर होने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी आज रात 24,000 करोड़ रुपए के जनजातीय मिशन की शुरुआत करेंगे। आज पीएम मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रा को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री मोदी किसानों की 15वीं किश्त जारी करेंगे और झारखंड में विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास भी होगा। पीएम मोदी आज सुबह सबसे पहले रांची में भगवान बिरसा मुंडा स्मारक उद्यान में स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का दौरा करेंगे और इसके बाद भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू गांव पहुंचेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी का आज झारखंड दौरा होगा, जिसमें वो भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू जाएंगे और उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। इसके अलावा किसानों को भी जो सालाना किश्त दी जाती है उसकी एक और किश्त वो जारी करेंगे। करीब 18,000 करोड़ रुपए की ये किश्त लाखों तादाद में मौजूद किसानों को दिया जाएगा। रांची पहुंचने पर पीएम का जोरदार स्वागत हुआ। रोड शो शुरू हुआ तो फूल बरसाए गए। पीएम ने किसी को भी निराश नहीं किया। गाड़ी से निकलकर हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। रात होने के बावजूद आने के लिए आभार प्रकट किया। ये तस्वीरें तो पीएम मोदी के रांची पहुंचने की है, लेकिन आज का दिन खास है। आज पीएम मोदी झारखंड के उस गांव में पहुंच रहे हैं जहां आज तक देश का कोई प्रधानमंत्री नहीं पहुंचा था। गांव सज कर तैयार है। यह ऐतिहासिक मौका है। अमर शहीद बिरसा मुंडा के गांव देश का कोई प्रधानमंत्री आ रहा है। आजाद भारत में ये काम भी पीएम मोदी के ही नाम आया। यही वो मिट्टी है जिसने उस महान शख्स को जन्म दिया, जिसने 25 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों की चूल्हे हिलाकर इस दुनिया से विदा ले ली। लेकिन इस मिट्टी और इस गांव की सुध किसी ने नहीं ली। आज मोदी इसी उलीहातू गांव में पहुंचेंगे। उससे पहले रांची में भगवान बिरसा मुंडा मेमोरियल पार्क और स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का दौरा करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू गांव पहुंचेंगे। यहां पर बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिरसा मुंडा की धरती पर आ रहे हैं। आजादी के बाद 75 सालों में कोई भी प्रधानमंत्री यहां नहीं पहुंचा था। नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जो बिरसा मुंडा के गांव आ रहे हैं। बिरसा मुंडा का जन्म झारखंड के खूंटी जिले के उलीहातू में 1875 ईस्वी में हुआ था और ये है उनकी जन्मस्थली। वो बिरसा मुंडा जिसने न सिर्फ अंग्रेजों का मुकाबला किया, वो बिरसा मुंडा जिसने ईसाई मिशनरियों के धर्मांतरण का विरोध किया, वो बिरसा मुंडा जिसने ब्रिटिश समर्थक जमींदारों की उस नीति का विरोध किया जो आदिवासियों की जमीन पर लगातार कब्जा करते जा रहे थे। ऐसे बिरसा मुंडा की धरती पर प्रधानमंत्री का आगमन होने जा रहा है और जब प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे तो बिरसा मुंडा के परिवार के लोगों से मिलेंगे। यहां पर देखिए उनके घर के पास बिरसा मुंडा की एक पूरी वंशावली यहां पर लगाई गई है कि कौन कौन उनके परिवार में लोग हैं और अभी भी कुछ लोग हैं। उनके परिवार के लोगों से प्रधानमंत्री मिलेंगे। करीब 20 मिनट यहां पर रहेंगे प्रधानमंत्री और ये जन्मस्थली बिरसा मुंडा की है। यहीं पर उनका जन्म हुआ था और यहाँ 20 मिनट रहने के बाद प्रधानमंत्री बिरसा मुंडा म्यूजियम जाएंगे और उसके बाद फिर खूंटी में फुटबॉल स्टेडियम में वो जनता को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी बिरसा मुंडा के परिजनों से भी मुलाकात करने वाले हैं। परिजनों का दर्द है कि आज तक उनकी सुध किसी ने नहीं ली, लेकिन ये तसल्ली है कि आज पीएम मोदी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिरसा मुंडा के गांव पहुंचेंगे तो बिरसा मुंडा के परिवार के लोगों से भी उनकी मुलाकात होगी। हम इस वक्त बिरसा मुंडा के परिवार के ही एक घर में हैं। परपोती बहू हैं उनकी और उनके घर की माली हालत आप देखिए। जिस बिरसा मुंडा ने देश की आज़ादी के लिए क्या कुछ नहीं किया, जिस बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों के खिलाफ अभियान चलाया और जिसे धरती का पिता कहा जाता है, उस बिरसा मुंडा के परिवार की लोगों की हालत आप देखिए कितनी खराब स्थिति है। जो माली हालत है परिवार की, आप इनकी घर की छत को देखिए,
या फिर जिस तरह से परिवार के लोग यहाँ पर रहते हैं, खाना बनाते हैं, आज भी लकड़ी का चूल्हा है इनके पास। और जाहिर है ऐसी स्थिति में परिवार के लोग लंबे समय से रह रहे हैं, और जब अब प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं पहली बार इस गांव में, तो जाहिर है परिवार के लोगों की जो उम्मीद है वो भी बढ़ी है। हमारे साथ उनकी परपोती बहू है। क्या नाम है आपका? गांगी मुंडा। बिरसा मुंडा के परिवार से जुड़े लोगों की ऐसी हालत? जी, हाँ, लोग लकड़ी में बनाते हैं खाना उना। तो इससे पहले भी कई राज्य सरकारों की तरफ से कई घोषणाएं हुई थी, क्या उस पर कभी अमल नहीं हुआ? जी, अभी तक तो नहीं हुआ है। वही मकान देने का बात हुई थी और अभी तक मकान नहीं बना है। अच्छा, तो अब जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो आप क्या कहेंगी उनसे, आपकी यदि मुलाकात होती है? मकान के बारे में ही बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग को मकान चाहिए ठीक से। उलिहातू गांव में तैयारी पूरी हो गई है। उस जगह को सजा दिया गया है जहां पीएम मोदी को जाना है, लेकिन गांव के लोग जी भर कर प्रधानमंत्री को देखना चाहते हैं, उनसे बातें करना चाहते हैं। उन्हें शिकायत है कि उन्हें पीएम से सीधे नहीं मिलने दिया जा रहा। बहुत बड़ी बात है, हमें खुशी है कि हमारे गांव आ रहे हैं प्रधानमंत्री। हम लोग को यहाँ पे सुविधाएं जो कौन सा सुविधा है कौन सा नहीं है वो चीज़ को उनसे बोलेंगे। पानी का बहुत समस्या है कि पानी हमको यहाँ नहीं मिले, तो इस बार अब हम लोगों को मिला है ये पानी। मोदी सरकार के आने से पहले हमें ये सप्लाई मिला है पानी कि भाई दे दिए गया है। ये तो बड़े ही हर्ष की बात है सर। ये पहली बार 75 साल में हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री आ रहे हैं, और बहुत ही उम्मीद है कि हमारे प्रधानमंत्री आने से शायद हमारा अड़की प्रखंड जो उसी प्रखंड में स्थित उलिहातू समग्र विकास होगी, और सभी कोई आगे और भी हमारे जो मंत्री नेता जो राजनीतिक दल के लोगों से विश्वास बढ़ेगा, क्योंकि लोग सर बहुत सारे आते हैं, लेकिन उम्मीद है ये जो पहली बार प्रधानमंत्री हमारे यहाँ पे पदार्पण कर रहे हैं कुछ बेहतर होने का, और सबका यही खासम खास उम्मीद है। बिरसा मुंडा के गांव उलिहातू में पीएम मोदी का ये दौरा बेहद खास है। पीएम मोदी अमर शहीद बिरसा मुंडा की जयंती के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान पीएम पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन के शुभारंभ के साथ 24,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। मोदी सरकार के इस कदम का लक्ष्य आदिवासी आबादी को मजबूत बनाना है। दरअसल 18 राज्यों और 18 केंद्र शासित प्रदेशों में 75 पीवीटीजी हैं। वो 22,544 गांवों में रहते हैं और उनकी आबादी करीब 28 लाख है। इसके अलावा पीएम 8 करोड़ किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त भी जारी करेंगे। देश की जनजातीय आबादी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर बिरसा मुंडा की जन्मस्थली से प्रधानमंत्री 24,000 करोड़ रुपए की लागत से पीवीटीजी मिशन लॉन्च करने जा रहे हैं। खासतौर से कमजोर जनजातीय समूह के विकास को ध्यान में रखते हुए ये मिशन लॉन्च किया जा रहा है, और इसके तहत देश के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 220 जिलों के अंतर्गत पड़ने वाले 22,544 गांवों में रहने वाली 75 आदिम जनजातियों के विकास की रूपरेखा तैयार की जाएगी। तो एक बहुत बड़ी योजना ये होगी, और जाहिर है इसके जरिए इस जो संदेश है वो काफ़ी दूर तक जाएगा। शुरुआत जरूर झारखंड से होगी, लेकिन देश के अलग अलग राज्यों में रहने वाली जो जनजातीय आबादी है उसके लिए एक बड़ा संदेश होगा। लोकसभा का चुनाव भी करीब है और कई राज्यों में अभी विधानसभा भी के चुनाव चल रहे हैं, तो ऐसे में इस योजना को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पीएम मोदी का बिरसा मुंडा की जयंती पर उनके गांव आना ऐतिहासिक होने के साथ साथ भावनात्मक भी है। बिरसा मुंडा आदिवासियों के लोक नायक हैं। आदिवासी उन्हें भगवान की तरह मानते हैं। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के उलिहातू में हुआ था। उन्होंने आदिवासी धार्मिक सहस्त्राब्दी आंदोलन का नेतृत्व किया। साथ ही आदिवासी समाज में फैले अंधविश्वास को दूर करने के लिए अभियान शुरू किया। इसके अलावा बिरसा मुंडा ने जमींदारों के आर्थिक शोषण के खिलाफ आदिवासियों में जागरूकता फैलाई। 1894 में बिरसा मुंडा ने लगान माफी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाया। इस आंदोलन को मुंडा विद्रोह या उलगुलान कहा जाता है। 1895 में अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जेल से रिहा होने के बाद बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के खिलाफ आदिवासी समाज को एकजुट किया। 24 दिसंबर 1899 को बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह कर दिया, जिसके बाद 3 मार्च 1900 को
अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 9 जून 1900 को रांची की जेल में उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय बिरसा मुंडा की उम्र सिर्फ 25 साल थी। महज 25 साल में देश के लिए कुर्बान हुए बिरसा मुंडा के गांव के लिए ये खास दिन है। आज उनकी शहादत को सलामी देने पहली बार भारत के प्रधानमंत्री आ रहे हैं। और बिरसा मुंडा के गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब 4 राज्यों में वोट डाले जाने हैं। इन 4 राज्यों में आदिवासी वोट बड़ी भूमिका निभाता है। बीजेपी इसे जानती है, लेकिन दूसरी पार्टियों की चिंता बढ़ गई है। पीएम का यह दौरा आज से लेकर 2024 तक गहरा असर डालने वाला है। पीएम मोदी मास्टर स्ट्रोक के लिए जाने जाते हैं। आज बिरसा मुंडा की जयंती पर जहां वो उन्हें श्रद्धांजलि देने उलिहातू गांव पहुंच रहे हैं, तो वहीं उनकी निगाहें उन 4 राज्यों पर भी हैं जहां चुनाव हो रहे हैं। आदिवासी समाज में बिरसा मुंडा के लिए काफी सम्मान है और उनके भरोसे बीजेपी की नजर इस बड़े वोट बैंक पर है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में सभी पार्टियां आदिवासी वोट हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में देश के करीब 31% आदिवासी रहते हैं। मध्य प्रदेश में 47 सीटें ऐसी हैं जो आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की 77 सीटों में से 17 है, राजस्थान की 25 और तेलंगाना की 12 सीटों पर आदिवासी समुदाय हार और जीत तय करता है। मध्य प्रदेश में आरक्षित सीटों के अलावा भी कई सीटों पर आदिवासी वोटरों का खासा दखल है। पिछले चुनाव में बीजेपी की हार की सबसे बड़ी वजह आदिवासी समाज का कांग्रेस के पाले में चले जाना था। मध्य प्रदेश में 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने 47 आदिवासी बहुल सीटों में से 28 सीटों पर जीत हासिल की थी। तो छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के लिए आरक्षित 29 सीटों में से कांग्रेस को 26 और बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें हासिल हुई। वहीं राजस्थान में रिजर्व 25 सीटों में से कांग्रेस को 12 और बीजेपी को 9 सीटें मिली, जबकि तेलंगाना की 12 सीटों में से 6 टीआरएस, 5 कांग्रेस और 1 सीट निर्दलीय के खाते में गई। झारखंड में भी अगले साल चुनाव होने वाले हैं। यहाँ आदिवासी समाज की आबादी करीब 26% है और 35 में से 40 सीटों पर इनका अच्छा खासा असर है। 81 सीटों वाली विधानसभा में 28 सीटें रिजर्व है। पिछले विधानसभा चुनाव में इन सीटों में से सिर्फ 2 पर ही बीजेपी जीत हासिल कर पाई थी, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 21, कांग्रेस ने 4 और 1 सीट पर आरजेडी ने कामयाबी हासिल की। पिछले 2 साल से मोदी सरकार बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मना रही है। बिरसा मुंडा की जयंती में शामिल होकर प्रधानमंत्री देश भर में आदिवासी मतदाताओं को मैसेज देना चाहते हैं कि बीजेपी शासनकाल में ही उनके एक आइकन नेता बिरसा मुंडा को सम्मान मिला। आप हमारा कोई भी घोषणा पत्र देख लीजिए, क्या कभी भी हमने घोषणा पत्र में लिखा था कि हम आदिवासी बेटी को देश की राष्ट्रपति बनाएंगे? लिखा था कहीं? कहीं नहीं लिखा। लेकिन हमारे दिल में आपकी जगह है और इसलिए जब मौका आया तो भाजपा आदिवासी गौरव को मान देती है, आपकी भावनाओं को समझती है और इसलिए एक आदिवासी बेटी, गांव में पैदा हुई बेटी, गरीब परिवार में पैदा हुई बेटी द्रौपदी मुर्मू जी आज देश की राष्ट्रपति है और देश का नेतृत्व कर रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी एसटी के लिए रिजर्व्ड 47 सीटों में से 31 पर जीत हासिल की थी। पार्टी को उम्मीद है कि 2024 लोकसभा चुनाव में उसे फिर से कामयाबी मिलेगी। अभी तक आदिवासी वोटों पर किसी एक पार्टी का कब्जा नहीं रहा। हालांकि पिछले 2 दशक में बीजेपी ने इन्हें वोट बैंक के रूप में डेवलप किया है। 24,000 करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट के जरिए बीजेपी इस वोट बैंक को और मजबूत करना चाहती है।